हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे मैच नंबर तीसरा जो खेला जाएगा इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में। अब भाई सच बता रहा हूँ मैं, इंडियन वुमेन्स टीम जो इस टाइम खेल रही है ना भाई, अलग लेवल का क्रिकेट खेल रही है। मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल रही है। मैंने पहले मैच में ही बोला था कि इंग्लैंड वुमेन्स जीतेगी, दूसरे मैच में बोला था इंग्लैंड वुमेन्स जीतेगी, और दोनों ही मैचों में इंडिया वुमेन्स जीती है क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है भाई। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड वाले कर क्या रहे हैं। कैसा आप अगर घर में बुलाया है तो आप ऐसी कंडीशन क्यों दे रहे हो जहाँ पे स्पिनर्स को इतनी मदद मिल रही है, या फिर आपसे स्पिनर्स खेले नहीं जा रहे। बट हाँ, टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। बट हमारी प्रिडिक्शन भाई 2 मैचेस से लगातार गलत जा रही है इस सीरीज़ को लेके। बाकी सब परफेक्ट चल रहा है, बट हाँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आज इंग्लैंड कमबैक करेगी। और क्योंकि यार 5 मैचों की सीरीज़ है, अगर तीसरा भी मैच इंडिया जीत जाती है तो सोचो फिर तो डेड हो जाएगी ना सीरीज़। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज इंग्लैंड की वुमेंस टीम अच्छा कमबैक करेगी और मज़ा आ जाएगा आज के मैच में। बाकी मेरी प्रिडिक्शन भी आज के मैच को लेके थोड़ा सा डिफरेंट है। सारी बातें बताऊंगा कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी मेरे अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है जो मैं बोलूँ वो ही हो, क्योंकि 2 मैचेस से तो नहीं हो रहा है ना भाई। तो ये बात मत माना करो, बस ये है कि मेरी प्रिडिक्शन क्या कह रही है, मेरी अंदर की आत्मा क्या कह रही है ये समझ लो, या फिर मेरा जो डेटा जो पूरा स्टेट्स में पढ़ के आता हूँ उसके अकॉर्डिंग कौन से प्लेयर्स चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। और प्लेयर्स जो जो मैं बोलता हूँ मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90% हमेशा मेरी प्लेयर्स की प्रेडिक्शन बहुत सही होती है। तो टेंशन मतलब इस मैच में भी सही होगी। तो बात करते हैं भाई लास्ट के 5 मैचेस की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यार पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर डेली फ़ायदा उठा रहे हैं, डेली अर्न कर रहे हैं। अगर आप उनमें नहीं आते तो देखो कुछ तो गलती कर रहे हो आप, तो गलती मत करो और जाओ ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में ही लिंक मिल जाएगी, जाओ फटाफट से। अब बात करें इंग्लैंड विमेंस की, तो भाई पिछले 5 मुकाबलों में से 3 जीती है, 2 हारी है, और 2 वही मुकाबले हैं जो अभी इंडिया से हारी है। बात करें इंडिया विमेंस की तो 5 में से 4 मुकाबले जीती है, 1 हारी है। ये हो गए लास्ट 5 मुकाबले। अब बात कर लेते हैं भाई हेड टू हेड लास्ट के 10 मुकाबलों की, तो 5-5 हो गया है बराबरी का। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिच रिपोर्ट। ओवल में मुकाबला खेला जाएगा। अब ओवल के पिच के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत पता होगा, बट बहुत फ़र्क है जो आपको पिच के बारे में पता है और जो अब का पिच है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि विमेंस क्रिकेट में थोड़ा सा बेहतर पिच बनाते हैं रेदर देन मेंस क्रिकेट। तो अब बात करें पिच रिपोर्ट की, द पिच एट कैनिंगटन ओवल इन T20 एंड द 100 कंपटीशन हैज़ फेवर्ड द बैटर्स। T20 और 100 में द 100 जो लीग होती है उसमें हमेशा बैटर्स को फेवर किया है इस पिच ने, विद द एवरेज स्कोर्स बीइंग ऑन द हायर साइड। फास्ट बॉलर्स गेट सम असिस्टेंट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द मैच एंड एज द गेम प्रोग्रेस it gets better for batting. Interestingly, teams chasing have won majority of the matches at this venue across all formats. Teams winning the toss will opted to ball first at this venue and then chase down totals. यहाँ पे चेस थोड़ा सा बाइस्ड है, तो पिच के अकॉर्डिंग जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले चेस करना चाहेगी, बॉलिंग करना चाहेगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो। और उसके अलावा यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा मदद मिलेगी किसको, फास्ट बॉलर्स को, जैसे लॉरेन बेल हैं उधर से, और फिलर हैं उधर से ही। अब इधर से अगर मैं बात करूं तो हमारे पेसर देखो, हमारे तो स्पिनर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट फिर भी पेसर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और अमनजोत कौर ने जो लास्ट मैच में परफॉर्म किया था भाई, मैंने पहले ही बोला था, आप याद करो पहले मैच की वीडियो जाके उठा के देख लो। मैंने दूसरे मैच की वीडियो में नहीं बोला था, लेकिन पहले मैच की वीडियो में बोला था, इसलिए कहता हूँ कि सारे मैचेस की वीडियो देखा करो। पहले मैच की वीडियो में मैंने क्या बोला था कि अमनजोत कौर बहुत अच्छी ऑलराउंडर है भाई। इसको अगर बैटिंग में टॉप ऑर्डर में खिलाया गया तो अच्छा स्कोर भी करेगी और विकेट भी लेगी। पहले मैच में हालांकि एक ही विकेट मिली, 10-12 रन भी किए थे, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो में बोला था वो उसने दूसरे मैच में काम कर दिया। विद द बैट हाफ सेंचुरी लगाई और विद द बॉल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पिछले मैच में अमनजोत कौर को CVC बनाया होगा, जो मैंने पहले मैच की वीडियो में बोला था। इस मैच में भी अच्छा कर सकती है अमनजोत कौर, क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट है भाई। अब बात कर लेते हैं, देखो भाई ह्यूमिडिटी 62%, 2% चांसेस ऑफ रेन। ठीक है, 2 ही मैचेस हुए हैं जिसमें से चेजिंग इजी है वैसे, लेकिन 2 मैच हुए भाई, और दोनों ही टीम मतलब विमेंस मैच के, और यहाँ पर वही बैटिंग फर्स्ट वाली दोनों टीम जीती है, दोनों मुकाबले जीती है, सॉरी। पेस वर्सेस स्पिन ऑन वेन्यू, लास्ट के 10 मैचेस देख लेते हैं।
63% विकेट मिली है पेसर्स को, यानी कि 77 विकेट्स मिली है लास्ट के 10 मैचेस में से पेसर्स को। 46 विकेट्स यानी कि 37% विकेट्स मिली है स्पिनर्स को। तो पेसर्स का थोड़ा सा दबदबा इस पिच पर रहता है और उम्मीद करता हूँ कि इंग्लैंड ऐसा ही पिच दे, समझ रहे हो, क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा ना, कंपटीशन तभी होगा। अब आप उन्हें स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे खिला रहे हो, ड्राई विकेट्स पे खिला रहे हो, इंडिया को तो आदत है ना भाई। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड विमेंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। मुझे लगता है कोई चेंजेस होंगे। सोफिया डंकली है, डेनियल वाइट है, नेट सीवर ब्रेंट है, टेमी बेमेंट है, एमी जोन्स है, एलिस कैप्सी है, एमिली आर्लोट है, सोफिया एक्लिस्टन। सोफिया एक्लिस्टन के बारे में मैंने भाई हर मैच में बोला है, ये चाहे कितना भी ख़राब करे लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट ऑलराउंडर है, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर भी है। लास्ट मैच में भी देखो सबकी कैप्टन थी नेट सीवर ब्रंट या फिर स्मृति मंदाना, दोनों फ्लॉप हो गई। हमारी कैप्टन थी सोफिया एक्लिस्टन, विद द बॉल ये भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन तुम सोचो बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे आने के बाद अच्छी पारी खेल गई, शायद 26 रन बनाए थे, कुछ 25-26 रन बना के चलेगी। तो सोफिया एक्लिस्टन हमेशा एक सेफ़ और रिस्की भी बोलूँगा बट सेफ ज़्यादा बोलूँगा कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस मैच में भी शायद मेरी कैप्टन सोफिया एक्लिस्टन ही हो सकती है। लॉरेन बेल, लॉरेन फिलर और लिंसी स्मिथ, और स्मिथ का जादू नहीं चल रहा, बाकी हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं बट इनके स्पिनर्स नहीं कर पा रहे। इंडिया विमेंस प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो हरमनप्रीत कौर की वापसी हो गई है। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, चरानी, अरुणदत्ती रेड्डी, राधा यादव, ये होगी भाई अपनी विमेंस की टीम। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की। सबसे पहले डेनियल वाइट की बात करें, हेड टू हेड 24 पारियों में 619 रन है, दोनों मैचों में चली नहीं है। 26.9 की एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 2 मैच में 102 रन है, 51 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर 51 का एवरेज है, तो डेनियल वाइट अच्छा कर सकती है भाई इस ग्राउंड पर, याद रखना। रिसेंट फॉर्म 1-0, 34, 12, 35। सोफिया डंकली हेड टू हेड 13 पारियों में 132 रन, 17.5 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 49 रन है, 24.5 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 1-7-10। नेट सीवर ब्रंट हेड टू हेड 19 पारियों में 547 रन है, 32.2 की एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरी, 9 विकेट्स भी हैं। बट यार नेट सीवर ब्रंट पता नहीं बॉलिंग क्यों नहीं कर रही है भाई, इनसे इनकी टीम को ही नुकसान है। वेन्यू पर 4 मैचेस खेले, सिर्फ 40 रन बनाए, 40 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 13, 66 और 31। टेमी बेमेंट लास्ट मैच में बहुत अच्छी पारी खेली, हेड टू हेड 16 मैचेस में 360 रन है, 24 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर कोई मैच खेला नहीं है। रिसेंट फॉर्म 54, 10, 44, 2 और 81। एमी जोन्स की बात करूं, हेड टू हेड 17 पारियों में 332 रन है, 20.8 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। इस ग्राउंड पर एक मैच में 3 रन है, 3 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 32, 1 और 6। एलिस कैप्सी हेड टू हेड 10 पारियों में 132 रन है, 16.5 की एवरेज है, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं, एक भी विकेट नहीं। इस ग्राउंड पर भी 2 मैचेस खेले, 14 रन बनाए, सिर्फ 7 की एवरेज के साथ। एमिली आर्लोट हेड टू हेड 1 पारी में 1 विकेट है, हेड टू हेड 1 इनिंग में 1 विकेट नहीं भाई, 2 इनिंग में होंगी ना यार, 2 मैच हो गए, सॉरी ना, अभी तो हुए। तो रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो 1 विकेट। सोफिया एक्लिस्टन हेड टू हेड 17 पारियों में 21 विकेट, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 4 विकेट। और रिसेंट फॉर्म देखो, लास्ट मैच में 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, लेकिन उससे पहले 2, 0, 4 और लास्ट मैच में विद द बैट बहुत अच्छा किया था सोफिया एक्लिस्टन ने। इकोनॉमी देखो 7 और 6 की, तो अच्छी इकोनॉमी रहती है हमेशा। लॉरेन बेल हेड टू हेड 7 पारियों में 8 विकेट, इस ग्राउंड पर 2 पारियों में 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। लॉरेन बेल ने लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। लॉरेन फिलर की बात करूँ, हेड टू हेड 2 पारियों में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। लिंसी स्मिथ हेड टू हेड 5 मैचेस में 5 विकेट, इस ग्राउंड पर 1 मैच में 0 विकेट। अब बात कर लेते हैं इंडियन प्लेयर्स की। स्मृति मंदाना हेड टू हेड 23 पारियों में 849 रन है, 40.1 की एवरेज है, यानी कि 40 की एवरेज है। ऑलमोस्ट 7 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी है, जो कि पहले मैच में आई थी, वो उनके करियर की पहली हाफ सेंचुरी थी। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में देख सकते हो आप 13 और उससे पहले 112। शेफाली वर्मा हेड टू हेड 15 पारियों में 230 रन, 16.1 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। शेफाली वर्मा का थोड़ा सा डिप आया है फॉर्म में यार, है ना। फॉर्म में क्या कंसिस्टेंट तो कभी से थी भी नहीं, बट ये था शेफाली वर्मा के साथ जो 1-2 साल पहले था। क्या शेफाली वर्मा के साथ ऐसा होता था कि भाई आएगा, मतलब शेफाली वर्मा प्लेयर आएगा और ऐसे ताबड़तोड़ भाई, जैसे इतनी तेज़ तर्राट शुरुआत दे जाएंगी पावर प्ले में कि भाई अगर 6 ओवर खेल गए तो 40-50 ऐसे मार जाएंगे 20-25 बॉलों में। बट अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटैकिंग के चक्कर में विकेट बहुत जल्दी फेंक जाती है, मतलब
वीरेंद्र सहवाग से डायरेक्ट पृथ्वी शॉ बन गई है शेफाली वर्मा, पता नहीं क्या हो गया। इस ग्राउंड पर एक मैच में 5 रन और 5 की एवरेज। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 3 और उससे पहले 20। जेमिमा रोड्रिगस लास्ट मैच में बहुत अच्छी पारी खेली, हेड टू हेड 14 पारियों में 280 रन 21.2 की एवरेज। इस ग्राउंड पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन डिसेंट फॉर्म देखो, लास्ट मैच में 63 रन बना के आई है और उससे पहले 0 पे आउट हो गई थी। और हार्लिन देओल ने उस मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, तो अगर हरमनप्रीत कौर को आना था तो हो सकता है जेमिमा हट जाती, लेकिन जेमिमा को नहीं हटाया गया, बहुत सीनियर प्लेयर है। हार्लिन देओल को हटा गया और हार्लिन देओल की जगह पर हरमनप्रीत कौर आई और जेमिमा रोड्रिगस नहीं हटी, तो बहुत अच्छा हुआ। 63 रन बहुत बहुत प्यारी इनिंग थी भाई, वो जो लास्ट मैच की इनिंग थी। हरमनप्रीत कौर हेड टू हेड 25 पारियों में 466 रन 23.3 की एवरेज। इस ग्राउंड पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 1 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन इस मैच में अच्छा कर सकती है भाई हरमनप्रीत कौर। ऋचा घोष हेड टू हेड 10 पारियों में 195 रन 20.2 की एवरेज। रिसेंट फॉर्म 32 और 12। अमनजोत कौर हेड टू हेड 3 पारियों में 70 रन 4 विकेट और 9.38 की इकोनॉमी। इस ग्राउंड पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं। रिसेंट फॉर्म आप देखो 63 प्लस 1 विकेट और 1 विकेट। दीप्ति शर्मा की बात करूँ, हेड टू हेड 21 पारियों में 213 रन है, ऑलमोस्ट 27 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी, 19 विकेट है। इस ग्राउंड पर कोई भी स्टेट्स नहीं है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट और 2 विकेट। स्नेह राणा हेड टू हेड 9 पारियों में 8 विकेट। इस ग्राउंड पर कोई भी स्टेट्स नहीं है। रिसेंट फॉर्म 0-0। चरानी ने भाई लास्ट के 2 ही मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हेड टू हेड 2 मैचेस खेले, 6 विकेट लिए। इकोनॉमी देखो आप, सिर्फ और सिर्फ 5 की। वेन्यू पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट और 4 विकेट। अरुंधति रेड्डी हेड टू हेड 7 पारियों में 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0 और 1। राधा यादव 15 पारियों में 12 विकेट। इस ग्राउंड पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म 0 और 2। अब ये हो गई भाई प्लेयर्स के स्टेट्स की बात। अब प्लेयर्स के मैचअप्स की बात कर लेते हैं। नेट सीवर ब्रंट बॉलिंग तो नहीं करा रही, बट फिर भी मैं मैचअप्स दिखा देता हूँ। स्मृति मंदाना के अगेंस्ट 71 बॉल्स पे 84 रन बनाए और 5 बार नेट सीवर ब्रंट ने आउट किया, बट बॉलिंग नहीं कर रही है। ये बड़ी दुख की खबर है, क्योंकि अगर बॉलिंग करती नेट सीवर ब्रंट तो नेट सीवर ब्रंट से भाई अच्छा कोई ऑलराउंडर है ही नहीं इस दुनिया में, एट प्रेजेंट तो नहीं है। हाँ, एलिस पेरी है, बट भाई नेट सीवर ब्रंट भी बहुत बहुत अच्छी प्लेयर है, नो डाउट। एलिस पेरी, नेट सीवर ब्रंट, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी ऑलराउंडर लगती है मुझे। मर्जीना कैप साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बट हाँ नेट सीवर ब्रंट वन ऑफ माई फेवरेट ऑलराउंडर, बट बॉलिंग नहीं कर रही भाई। शेफाली वर्मा अगेंस्ट सोफी एक्लेस्टन 37 बॉल्स 37 रन और 3 बार सोफी एक्लेस्टन ने शेफाली वर्मा को आउट किया। शेफाली वर्मा अगेंस्ट आर्लोट 4 बॉल 2 रन और 1 बार आउट किया। टेमी बेमेंट राधा यादव के अगेंस्ट 42 बॉलों पे 56 रन बनाए और 3 बार आउट किया। सोफिया डंकली अगेंस्ट अमनजोत कौर 4 बॉल 7 रन और 1 बार अमनजोत कौर ने आउट किया है। किसको? सोफिया डंकली को। नेट सीवर ब्रंट अगेंस्ट एन चरानी 11 बॉलों पे 15 रन बनाए और 1 बार आउट किया है। नेट सीवर ब्रंट को किसने? चरानी ने। ओके, अब ये हो गई भाई बात प्लेयर्स के मैचअप्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि हमारी प्रिडिक्शन क्या है भाई इस मैच को लेके। ये पीछे वाली लाइट कैसे बंद होगी? शायद डिस्चार्ज हो गई, कोई बात नहीं, चला हमारी एनर्जी फुल है, लेके तो और डार्क डार्क लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। माई प्रिडिक्शन भाई, पहले ही जो मेरी प्रिडिक्शन है, सबसे पहली प्रिडिक्शन जो है वो ये है कि भाई स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर इस मैच में टीम इंडिया के लिए रन बनाने वाली है। मेरी दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि नेट सीवर ब्रंट और सोफिया डंकली, यार मैं कंफ्यूज हूँ, सोफिया डंकली या फिर डेनियल वाइट, ये दोनों ओपनर हैं और इन दोनों में से कोई एक ओपनर 30-40 रन की पारी खेल के जाएगा। बट अभी के लिए नेट सीवर ब्रंट और डंकली विल स्कोर रन्स इन दिस मैच। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि एमी जोन्स एंड शेफाली वर्मा विल बी योर ट्रम्प पिक इन दिस मैच। एमी जोन्स क्यों? क्योंकि भाई विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगी, लास्ट मैच में भी अच्छी पारी खेली थी, और अगर बैटिंग आती है और जो कि आ सकती है, तो एमी जोन्स बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत सीनियर प्लेयर है, और विकेट कीपिंग से तो आपको बैकअप देगी। शेफाली वर्मा क्यों? क्योंकि शेफाली वर्मा अगर 15-20 बॉल खेल गई तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे जाएगी, इस बात की गारंटी। बस 15-20 बॉल खेल जाएगी तो मिनी ग्रैंड लीग में 100% इन दोनों को ट्राई करना। स्मॉल लीग में भी इन दोनों में से एक को ट्राई किया जा सकता है, स्पेशली एमी जोन्स को। मेरी चौथी प्रेडिक्शन ये है कि दीप्ति शर्मा और चरानी विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि सोफी एक्लेस्टन और लॉरेन बेल विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। और मेरी सिक्स्थ और बोल्ड प्रेडिक्शन अगेन एंड अगेन मैं उसी टीम को बैक कर रहा हूँ जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही थी पिछले दोनों मैचेस से, बट दोनों मैच आ रही है। बट इस मैच में भी मैं इंग्लैंड की वुमेंस टीम को बैक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यार वापसी करेंगे, भले ही हाँ सीरीज़ इंडिया जीत जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 में से अब एक ही मैच जीतना है, बट इंग्लैंड का जो फ्लेवर है, चाहे वो विमेंस टीम हो चाहे वो मेंस टीम हो, अब मज़ा आएगा। क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो एक मीम याद है ना आपको,
मुझे लग रहा है इंग्लैंड यही बोलेगी जैसे वो हनी सिंह ने बोला था कि अब मज़ा आएगा, अब तैयारी हो गई है, तो अब मज़ा आएगा। और मुझे लग रहा है कि इस मैच में कमर कस के आएगी इंग्लैंड वुमेंस टीम और अच्छा करेगी और जीतेगी भी। तो इस मैच में तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंग्लैंड की वुमेंस टीम जीतने वाली है। बाकी ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है, एमी जोन्स, ऋचा घोष, सोफिया डंकली। सोफिया डंकली अभी मैंने बस रख लिया, बट सोफिया डंकली की जगह पे मैं एमी आर्लोट रख सकता हूँ। सोफिया डंकली, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, नेट सीवर ब्रंट, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, सोफिया एक्लेस्टन, लॉरन बेल और एस चरानी। अब इसमें जो मेरी कैप्टन है वो सोफिया एक्लेस्टन है, क्योंकि विद द बैट विद द बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी। भले ही बॉलिंग से लास्ट मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन विकेट लेके जाएंगी गुच्छों विकेट लेके जाएंगी, डेथ में भी आती हैं और 2-3 विकेट लेके ही जाएंगी, और हो सकता है वो दिन आज ही हो। सोफिया एक्लेस्टन कैप्टन और वाइस कैप्टन नेटसीवर ब्रंट। आप चाहो तो स्मृति मंदाना भी एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अमनजोत कौर तो नो डाउट ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि सोफिया एक्लेस्टन कैप्टन और वाइस कैप्टन अमनजोत कौर, ये भी कर सकते हो नो डाउट। मिनी ग्रैंड लीग 20-25 मेंबर लीग्स में तो कर ही लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गई भाई हमारी स्मॉल लीग की टीम। बाकी अभी के लिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, पीछे वाली लाइट भी बंद हो गई है, पता नहीं बैकग्राउंड कैसा लग रहा होगा, बट यही बोलूँगा आपसे कि बहुत अच्छा मैच है ये वाला, और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना विजुअल पर दबा के। और जो प्लेयर्स बोले ऑलमोस्ट 80 से 90% वही प्लेयर परफॉर्म करेंगे, और इंग्लैंड की वुमेंस टीम इस मैच को जीतेगी भी, टेंशन मतलब। बाकी अगर अभी तक भाई हमारा चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, और अभी इस टीम का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। विजन 11 पर 3-4 मेंबर, मिनी ग्रैंड लीग 3-4 मेंबर, हेड टू हेड अगर खेलते तो वो भी ज्वाइन कर लेना। बट ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो आ जाओ वहाँ पर। और पिच रिपोर्ट वगैरह भी ये जो होती है वो फाइनल नहीं होती है भाई, बिल्कुल जस्ट, क्योंकि पिच एक ग्राउंड में बहुत सारे पिचेस होते हैं, तो पिच अगर बदल जाती है तो मैं आपको वो पिच रिपोर्ट जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट होती है वो कहाँ पर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। तो आ जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।